नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब जब चुनाव नजदीक आता है, विपक्ष का रोना शुरू हो जाता है। राहुल गांधी सरकार पर झूठे आरोप लगाकर एजेंडा चलाते हैं और अब एक बार फिर से विपक्ष ने कुछ ऐसा ही किया है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने मोदी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला, मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए और एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एप्पल की तरफ से आए ईमेल को दिखाया और कहा कि उनके ऑफिस में कई लोगों को अलर्ट आया है। साथ ही आरोप लगाया कि अडानी समूह पर हमले के कारण विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जासूसी करनी है तो मेरा फोन लेकर करो, हम डरेंगे नहीं। आप जितनी चाहे टैपिंग करा लो, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। बड़ी बात यह है कि इन आरोपों को एप्पल ने खारिज कर दिया है। तो आखिर क्या कुछ है पूरा फोन टैपिंग का मामला, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ना कोई सबूत ना कोई आधार, क्यों राहुल गांधी मोदी सरकार पे एक बार फिर से फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आधार तो है, इनके पास जो आधार है वो फर्जी आधार कहा जा सकता है, बिना आधार का तो नहीं है। एक अलर्ट जारी हुआ 150 देशों में, जो भी एप्पल यूज करने वाले लोग हैं उसमें से कई लाखों लोगों को अलर्ट भेजा गया होगा। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता है और ये पूरी तरीके से सिस्टम जनरेटेड मैसेज है। ये जो वार्निंग है सिस्टम जनरेटेड है, सबके वार्निंग एक ही तरीके की है। ऐसा थोड़ी है कि ये शशि थरूर का नाम वहाँ एप्पल वाले जो हैं वो अलग लिस्ट में रखे हैं कि इन्होंने फ़ोन खरीदा है। ये पहले यूएन में काम करते थे, अब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। शशि थरूर का फ़ोन टैप करने की क्या ज़रूरत है? शशि थरूर तो ऐसे फ़ोन हैं जो हमेशा बजते रहते हैं। अब दूसरा महुआ मोइत्रा की बात है, ये भी आरोप लगा रही है मेरे पास भी वार्निंग आया है, मेरा भी फ़ोन टैप किया जा सकता है, जासूसी मेरी भी हो सकती है। तुम्हारी जासूसी तो पहले हो चुकी है, पता चल गया है कि तुम क्या क्या कांड करती हो। अब जितने भी आरोप को निराधार बताते रहो, लेकिन तुम्हारी सदस्यता भी जाएगी और हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार के समय जब आरोप लगे थे 10-10 सांसदों के ऊपर, यही कैश फॉर क्वेरी के लिए, तो उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया था, बल्कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। कांग्रेस के ही नेता उसमें शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर भी आरोप था, सबको हटा दिया गया था, यानी संसद से बर्खास्त कर दिया गया उस सेशन के लिए, बाद में चुनाव लड़ो। लेकिन अब तीसरे ये प्रियंका चतुर्वेदी आई हैं सामने, वो पीएम मोदी को लेटर लिख रही हैं। पहले कांग्रेस ही थी, कांग्रेस उनके जिन में है, अब शिवसेना में भी आई है। अब शिवसेना में भी कांग्रेस ही बन चुकी है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी जो है वो कांग्रेस की भाषा ही बोलती रही है। और अब संजय राउत के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं उनके साथ। ये सारे के सारे नेता हैं कौन जी, जिनका फोन टैप किया जाता है? ओवैसी भी हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उसके साथ ये जो पवन खेड़ा हैं बोल रहे हैं। राहुल गांधी के पास ये मैसेज आया कि नहीं? राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि मेरे पास ये मैसेज आया है, अलार्म बजा है, वार्निंग मिली है। अब इन लोगों को लगा कि इस मुद्दे को भुनाना चाहिए, और भुनाने के लिए जरूरत है कि इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ कि जैसे पेगासस की बात आई थी उसी तरीके से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टैपिंग है। और फिर क्या हुआ? स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द तो उसमें लिखा हुआ था, लेकिन किस मकसद से लिखा हुआ था? ये कहते हैं ना, तथ्यों को छुपाओ, आंकड़ों को इधर उधर करके पेश करो। एक शब्द अगर देखा जाए किसी भी दोहे में, चौपाई में, धार्मिक ग्रंथों में, उसी का इस्तेमाल तो इन लोगों ने अब तक बदनाम करने के लिए किया है। रामचरितमानस पर विवाद हुआ, उसके पीछे का कारण भी ये था कि इन लोगों ने ये देखा ही नहीं कि उसके ऊपर उसके नीचे क्या है, किस आधार पर ये चौपाई या दोहा लिखे गए हैं। इसी तरीके से इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द एक देख लिया, उसके बाद इनको लगा लोगों को बेवकूफ बना देंगे, और ये इनको लग भी नहीं रहा था
कि एप्पल की तरफ से इतने जल्दी प्रतिक्रिया आएगी। ये तो सोच रहे थे अब कुछ दिन इसका इस्तेमाल करो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन ये पूरा का पूरा वार्निंग जो है उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द का जो उपयोग किया गया है उसमें उस हैकर्स के लिए किया गया कि अगर ऐसा हो तो उससे पहले आप सावधान हो जाएं। लेकिन इन लोगों ने क्या उसका उपयोग किया कि स्टेट ही जासूसी करवा रहा है, ऐसी वार्निंग एप्पल की तरफ से आई है। अब ये तो एप्पल के ऊपर सवाल था, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। सरकार पर आरोप लगा रहे हो, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मार्केट है। अब एप्पल कोई ऐसा फोन नहीं रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी लोगों के पास होगा। अब सामान्य लोग भी उसे खरीदने लगे हैं, इसलिए एप्पल का मार्केट हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है। और पहली बार टाटा ने खरीदा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये अचानक से क्या हुआ? ये ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग करना था वो टाटा ने अभी एक बिड में उसको जीता है और अब यहां पर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इस समय अचानक से ये जो 150 देशों में लाखों लोगों को ये भेजा गया होगा, वार्निंग भेजी गई होगी, उसमें से इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए। राहुल गांधी के साथ इन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी जांच के लिए। अब जांच के लिए जब चिट्ठी लिख रहे हो तो उसके बाद फंसना तो तुम्हें तय ही है। अब अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा कि ये स्टेट ने कुछ किया नहीं है। एप्पल ने सीधे तौर पर कहा कि ये वार्निंग जो है ये ऑटोमेटिक है और इसमें एप्पल जिम्मेदारी इस बात की नहीं लेती है कि तुम्हें अटैक किया ही गया है। ये वार्निंग फॉल्स भी हो सकती है। इसीलिए अगर स्टेट कोई ऐसा काम करेगी तो वो बहुत बेहतर तरीके से फंडेड होती है, उसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी बेहतर होते हैं। और अगर स्टेट ऐसा करेगी तो उसका मतलब है कि हमें अलार्म मिलेगा ही नहीं जल्दी, ये तो बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेशलिटी है। जो पेगासस की बात इन लोगों ने की थी, पेगासस अगर किसी के फ़ोन में डाला जाता है तो उसकी जानकारी अगर मोबाइल की कंपनी कहीं हो जाए तो पेगासस कौन खरीदेगा? ये हजारों करोड़ का डील कहां से होगा? तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि स्टेट का लेना देना नहीं है। अब जब स्टेट का लेना देना नहीं है तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कुछ दिन पहले, उस कुछ देर बाद में इनको माफी मांगनी चाहिए जी। लेकिन इन्होंने माफी नहीं और मांगी। ये भी कहा गया कि सिर्फ भारत ही नहीं 150 देशों में भेजा गया ये नोटिफिकेशन। बिल्कुल 150 देशों में भेजा गया और भारत में भी जिन लोगों को भेजा गया वो सारे लोग सामने तो आए नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10 नेताओं को ही भेजा गया होगा, इससे के अलावा भी भेजा गया होगा। और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप इस चेतावनी को मानते हो तो आप क्या काम करते हो, प्रोफेशन क्या है, आपकी जानकारी क्या क्या हो सकती है, आप फोन में कौन कौन सी जानकारियां रखते हो, इस पर आप सतर्क हो जाओ। जैसे उसी तरीके से है जैसे बैंक आपको कुछ समय के बाद पासवर्ड चेंज करने का, एटीएम का पासवर्ड हो या फिर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जो कि नेट बैंकिंग के लिए है, उसको चेंज करने के लिए एक अलर्ट भेजता है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। उसी तरीके से ये अलर्ट था जिसको इन लोगों ने जासूसी बना दिया और जासूसी बनाकर खुद ही फंस गए। लेकिन राहुल गांधी ने ये तो नहीं बताया कि मुझे भी आया है, ना ही अपना जो भी नोटिफिकेशन है वो दिखाया। ईमेल का जिक्र उन्होंने जरूर किया, लेकिन जिन विपक्षी नेताओं को ऐसे अलर्ट आए हैं उसकी पैरवी राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि विपक्ष के वो नेता बन चुके हैं। अब राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने पहले पेगासस का मुद्दा उठाया था। अब इसी मामले में ये एप्पल ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। ये मंत्री हैं और आईटी मिनिस्टर होने के कारण इन्होंने कह दिया कि अब जो हो गया, एप्पल ने इनकी बातों को खारिज कर दिया। 150 देशों में अलर्ट जारी है, लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम खारिज नहीं करेंगे, हम तो इसकी जांच करवाएंगे। अब इसकी जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। अब जब जांच है तो कैसे होगी जांच? जांच तो सबसे पहले आपके फोन को जब्त करके ही की जा सकती है। इन लोगों का फोन जब्त होगा और राहुल गांधी ने जो भयानक आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पीएम तो हैं लेकिन खुद शासन नहीं करते, किसी और के इशारे पे करते हैं। यहां भी अडानी का मुद्दा लाया, इन लोगों ने अडानी की बात उठाई है, इसीलिए इनकी जासूसी हो रही है। महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा, राहुल गांधी ने भी यही कहा। तो इन्होंने कहा है पीएम मोदी के बारे में और आरोप सरकार के ऊपर लगाया है, तो जांच तो होगी और जांच होने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या क्या कुकर्म किए हैं। ये 2 दिन पहले ये जो लौट कर आए हैं उज्बेकिस्तान से, उसकी जानकारी भी है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस महिला से मिलने के लिए गए थे उसके बारे में भी जानकारी आई है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो तरीके इन लोगों ने अपनाए, सरकार अब वही तरीका अपनाएगी। राहुल गांधी जैसे लोगों को फिर से इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए, इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, चुनाव पर तो प्रतिबंध ही लगना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो लेटर गैंग है और जिस तरीके से जासूसी का मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बात की है, इसका मतलब है कि संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाया और इन लोगों ने एक अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। ये क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर एप्पल का फोन रखे हो तो भी आप सिक्योर्ड नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो, हैक हो सकता है। इसलिए एप्पल को सीधे सामने आना पड़ा, नहीं तो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो हिंदुस्तान के इतना बड़ा मार्केट को कैसे छोड़ सकता है इन 4-5 विरोधी गैंग के लोगों के लिए। तो इसलिए अब जांच होगी, सजा होगी, कार्रवाई होगी। अब इसके लिए ये लोग तैयार रहें, आरोप लगाया है तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से विपक्ष की गंदी साजिश एक्सपोज हुई है। एप्पल ने बयान भी जारी कर दिया और कहा है कि हम इस तरह की सूचना नहीं देते हैं, हम राज्य प्रायोजित खतरे का अलर्ट नहीं देते हैं। कंपनी ने अपने बयान में साफ किया कि कई बार इस तरह के खतरों की जानकारी गलत भी हो सकती है। तो मोदी सरकार ने भी कहा कि ये एप्पल के एल्गोरिदम की खबरें और मालवेयर अटैक की वजह से हुआ है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। एप्पल ने 150 देशों में यह सलाह जारी की है। तो बिना किसी आधार के आरोप लगाने पर एक बार फिर से राहुल गांधी एक्सपोज्ड हो चुके हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।